कन्वेंशन सेंटर इंदौर में मध्य प्रदेश की 9.5 करोड़ जनता की ओर से मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे गवर्नर श्रीमान मंगू भाई पटेल जी, हमारे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर और जिनके नेतृत्व में स्मार्ट सिटी का प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये काम चल रहा है, आदरणीय हरदीप सिंह पुरी जी, आदरणीय कौशल किशोर जी, मध्य प्रदेश के शहरी विकास मंत्री, उनको भी मैं विशेष रूप से बधाई देता हूं नंबर 1 आने के लिए मध्य प्रदेश के, श्री भूपेंद्र सिंह जी, भाई तुलसी सिलावट जी, बहन उषा ठाकुर जी, मेरे मंत्री मंडल के सहयोगी हैं, शंकर ललवानी जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इंदौर के मेयर भाई पुष्य मित्र भार्गव जी, श्री मनोज जोशी जी, और देश भर से यहां पधारे हुए मेरे प्रिय बहनों और भाइयों। भारत की परंपरा रही है अतिथि देवो भव की परंपरा। आप सब हमारे लिए मेहमान हैं, और मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। मध्य प्रदेश की इस परंपरा के अंतर्गत मैं आप सबका, इंदौर जो हर दौर में आगे रहने का आदी हो गया है, बहुत स्वागत करता हूं। मां अहिल्या का शहर है इंदौर, हमारे सपनों का ठौर है इंदौर, सफाई में नंबर 1 और स्मार्ट सिटी का सिरमौर है इंदौर। इसके पकवानों की खुशबू हमें खींच लाए, इसके पोहे जलेबी जी ललचाए, इसकी गलियों गलियों का स्वाद बेजोड़ है, ये इंदौर है। मालवा का चंदन है, हमारा अभिनंदन है, इसके जैसा ना कोई और है, ये इंदौर है। इस पवित्र धरती पर आपका फिर एक बार मैं हृदय से स्वागत करता हूं। इंदौर में कोई पूरब का, पश्चिम का, उत्तर का, दक्षिण का नहीं रहता है। जो इंदौर आता है वो इंदौर का ही हो जाता है, जैसे दूध में शक्कर मिलके एक हो जाती है। चाहे आप 56 दुकान चले जाएं, चाहे आप सराफा चले जाएं, चाहे आप राजवाड़ा चले जाएं, इंदौर सबको दिल से अपनाता है, स्नेह प्रेम और आदर देता है। आत्मवत् सर्वभूतेषु जियो और जीने दो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, इस मंत्र को जमीन पर उतारता है इंदौर। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था, हर आदमी को अपना सफाई कर्मी होना चाहिए, और बापू की इन पंक्तियों को आचरण में उतारा हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने, और उन्होंने स्वच्छता को मिशन बना लिया, और उन्होंने खुद अपने हाथों में झाड़ू उठाई तो सारे देश ने अपने हाथों में झाड़ू उठा ली। और इंदौर इसका आदर्श उदाहरण है, क्योंकि स्वच्छता के लिए अगर सबसे अनमोल प्रयास किसी ने किया है और सबसे प्रमुख महायज्ञ में स्वच्छता की आहुति दी है तो इंदौर ने दी है। मैं केवल एक घटना सुनाता हूं आपको, लंबा समय नहीं लूंगा। एक पत्रकार दिल्ली से इंदौर आए, इंदौर से वो भोपाल गए, और भोपाल मुझे मिलने पहुंचे तो उनने कहा कि इंदौर तो गजब का शहर है। मैंने कहा क्या हो गया आपका, आपको ये अनुभव कैसे हुआ? वो एयरपोर्ट से एक टैक्सी में बैठे, और टैक्सी में बैठे बैठे चलते चलते रास्ते में उनने खाने का एक पैकेट खोला और उसमें से कोई चीज खाई, और वो जो पैकेट का रैपर था, पन्नी थी, उसको कांच खोला और नीचे फेंक दी। जैसे उनने नीचे फेंकी, ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, गाड़ी रुकी, ड्राइवर उतरा, और पता नहीं कितनी दूर वो उड़ गया था खाली पैकेट। ड्राइवर वहां गया, उठाया, वापस लेके आया। अब ये पत्रकार महोदय आश्चर्यचकित थे कि ये कैसा ड्राइवर है। उससे पूछा भाई हो क्या गया? तो ड्राइवर का उत्तर था कि साहब आपने खा के ये पैकेट बाहर फेंक दिया
मेरी गाड़ी में डस्टबिन है, ऐसे बाहर मत फेंकना, मेरे इंदौर की इज्जत का सवाल है। जब स्वच्छता की भावना एक चालक के, ड्राइवर के मन में भी इतने गहरे तक पैठ बना लेती है, तब कोई शहर इंदौर बनता है। यह हमारी प्रेरणा है। और वैसे ही प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर मध्य प्रदेश ने लगातार प्रयास किया, और स्वच्छता हो और चाहे स्मार्ट सिटी का मिशन, हमने इसको जन आंदोलन बनाने का प्रयास किया। हमने इसको केवल जनप्रतिनिधियों का आंदोलन नहीं रहने दिया, हमने इसको केवल अफसरों का आंदोलन नहीं रहने दिया। मुझे याद है 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी, स्वच्छता के लिए आह्वान किया था, तो मैं और मेरे मंत्रिमंडल के साथी शहर शहर गए थे, जनता के साथ चर्चा हमने की। बिना पब्लिक पार्टिसिपेशन के हम लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाते। मध्य प्रदेश ने अगर ये लक्ष्य प्राप्त किए हैं तो जनता के सहयोग के कारण प्राप्त किए हैं। मैं लंबी बात नहीं करूंगा, मैं इतना आह्वान जरूर करता हूं, 1 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी ने फिर आह्वान किया है, 1 घंटा कम से कम स्वच्छता के लिए जरूर निकालें। मैं चूंकि मध्य प्रदेश के सभी शहरों से हमारे अध्यक्षगण, हमारे अधिकारीगण आए हैं, इसलिए उनसे और आज के कार्यक्रम का लाभ उठा के आप सबसे भी अनुरोध करता हूं, 1 घंटा हम खुद हाथ में झाड़ू उठाएं और स्वच्छता के अभियान में भाग लें। हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा शहर हमारे पीछे चलेगा और हमारा देश दुनिया का सिरमौर बनेगा। वैसे भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। हमें गर्व है कि हम इस दौर में भारत की धरती पर हमने जन्म लिया है। आइए अपने देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लें। और मध्य प्रदेश के सब मित्रों से कहना चाहता हूं, पहले स्थान पर आ गए तो फूले नहीं, कंपटीशन तगड़ा है और ये प्रतिस्पर्धा हमें और बेहतर बनने की प्रेरणा देती है, तो रुक जाना नहीं है, आगे और बढ़ना है। इसलिए कि राज्यों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो। मैं कोई भेदभाव नहीं देखता, हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। लेकिन अच्छे कामों के लिए हम आपस में प्रतिस्पर्धा करें कि देखो कौन आगे रहता है, तो हमारा देश दुनिया में सबसे आगे हो जाएगा। ये हमारा लक्ष्य है। इसलिए मध्य प्रदेश के हर शहर को भी सावधान रहना है, स्मार्ट भी रहना है और स्वच्छ भी रहना है। चुनौतियां इधर उधर से मिल रही है, उनकी तरफ ध्यान भी रखना है, मुकाबला भी करना है और आगे बढ़ते रहना है। एक बार फिर मैं मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके प्रोत्साहन भरे संदेश के लिए। सभी मिलकर हम एक सुंदर, स्वच्छ और स्वस्थ भारत का निर्माण